मेरी टीम DNR की टीम, ये राजस्थान के टोंक के पास में ये बिसलपुर डैम एक जगह है। हम यहाँ पे आए हैं। जगह को देखकर ये लग रहा है कि ये एग्रो टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे हम डैम पर भी घूम सकते हैं और साथ में यहाँ पे एक अलग तरीके की खेती भी देख सकते हैं। अगर हम अलग तरीके की खेती की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि हर जगह आपको स्प्रिंकलर चल रहा है, जो कि एक अलग ही आपको माहौल दे रहे हैं। वातावरण में ठंडक है, नमी है, और अगर आप यहाँ पे आइएगा तो बड़ा ही खुशनुमा मौसम लगेगा। खैर, ये तो बात हो गई यहाँ के माहौल की और यहाँ के इस जगह के बारे में। हमारा जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे आने का, हमारे साथ यहाँ पे विष्णु जी हैं और हमारे साथ ये हमारे कुमावत जी हैं। हम लोग का यहाँ पे आने का उद्देश्य है कि हमारी 2 वैरायटी यहाँ पे लगी है। ये किसान काफ़ी प्रगतिशील किसान है और बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। अगर आप यहाँ पे खेती देखिएगा तो यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग है, मिर्च भी है, करेला भी है, कद्दू भी है। एक ही खेत में आपको 3 क्रॉप मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं। और आप देखिए कि कितनी डेंस क्रॉपिंग है यहाँ पे, बहुत ही घने में लगाया है। लेकिन इसके साथ ये काबिले तारीफ है कि सारे क्रॉप मेंटेन है, क्योंकि इन्होंने खाद का ध्यान रखा है। इसमें जो रोग आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए समय समय पे ये इसका दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे कि पौधे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छी खेती कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी 2 वैरायटी लगी हुई है। एक तो कद्दू है, पंपकिन है, जो कि 11 नंबर है। अगर हम 11 नंबर की बात करें तो ये 11 नंबर का फल है। ये फल की विशेषता क्या है कि फल गोल है, वजन में ये 8 से 10 किलो का वजन आता है इसमें, और किसान इसको बहुत पसंद करता है। इसमें एक और विशेषता है कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, लंबी दूरी तक जाता है। और इसके पीछे वाला भाग, जनरली क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये पीछे का अगर जो हिस्सा है अगर ये कमज़ोर होगा तो यहाँ से ये टूट सकता है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत है। तो इससे इनको फ़ायदा होता है कि लंबी दूरी के लिए पैदावार को ये अपना भेज सकते हैं। दूसरी जो हमारी फसल है, दूसरी फसल है हमारी करेले की। इस करेले का नाम है मानस। मानस की अगर विशेषता देखें तो मानस का एक तो बेल देखिए, निरोग बेल है और काफ़ी अच्छा, मतलब तंदुरुस्त पौधा है। बेल काफ़ी तंदुरुस्त है और फैली है अच्छी तरीके से, जिसको कि हम प्लांट बिगर कहते हैं। ये बहुत अच्छा है। किसान का इसमें कहना है कि इसकी फलन भी काफ़ी अच्छी है। आप देखिए ये फल, एक ही जगह पे आपको 3 फल दिखेंगे। एक फल तैयार हो चुका है, एक अभी थोड़ा सा मीडियम साइज में है, और एक ये छोटा है जो कि अभी तैयार हो रहा है। अगर हम बड़े फल की बात करेंगे तो इस फल की खासियत यह है कि इसका कांटा बड़ा खूबसूरत है। इसको स्पाइनी कहते हैं। स्पाइन काफ़ी थिन स्पाइन है और बहुत ज़्यादा कांटे हैं। करेले में जनरली हम ये बात करते हैं कि अगर जितना ही कांटा रहेगा ग्राहक उसको उतना ही पसंद करेगा। इसके रंग को आप देखिए, डार्क कलर है। डार्क कलर का ये फ़ायदा होता है और नीचे तक वो कलर यूनिफॉर्म है। तो डार्क कलर का होने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद भी जैसे जैसे ये 2 दिन 3 दिन जाता है तो कलर थोड़ा हल्का होता है। लेकिन अगर डार्क कलर है तो वो आखिर तक उसका कलर जो है वो मेंटेन रहता है। किसान से हमने बात की है, अभी हम किसान से आगे और भी बात करेंगे। तो किसान का कहना है कि ये करेला और ये कद्दू दोनों ही उनको पसंद आ रहा है। अभी अगर पंपकिन की बात करें तो जब तक हम उसको काट करके के उसके अंदर का पार्ट नहीं देखें तो शायद हम आधी पिक्चर देखते हैं। तो इसलिए हमने इस फ्रूट को काटा है। अब इस फ्रूट को काटने के बाद अगर आप इसको देख सकते हैं कि ये जो पार्ट होता है ये खाने का पार्ट होता है, बाकी ये कैविटी होती है, ये वेस्ट होता है। तो अगर इस फल को आप देखेंगे तो ये पार्ट काफ़ी मोटा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस कद्दू को
खाने के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग आपको खाने वाला मिलेगा, वेस्टेज कम मिलेगा। दूसरा पार्ट ये होता है कि ये जो नीचे का बॉटम है, तो दूसरे कद्दू में ये जो बॉटम होता है बहुत ही कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे क्रैकिंग आ जाती है। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन में जाता है तो यहाँ से फट जाता है, और फटने के बाद यहाँ से सड़न पैदा हो सकती है और वो फल जो है ख़राब हो सकता है। लेकिन इसमें ये पार्ट काफ़ी मजबूत है, तो ये लंबी दूरी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तीसरा पार्ट है जो हमने यहाँ पे लोगों से बात की कि ये खाने में कैसा है। तो जब हम इसको बनाते हैं, जिसको कि हम कुकिंग क्वालिटी करते हैं, कुकिंग क्वालिटी की अगर बात करें तो जब हम इसको कुक करते हैं तो जो इसके पीसेस होते हैं, कुछ कद्दू क्या होता है कि वो एकदम से गल जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, लेकिन ये गलते हैं, ये ठोस रहता है और खाने में ये रवादार होता है। तो जिससे जब आप इसको पम्पकिन को खाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ आप एक अच्छा कद्दू खा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि खाने में जनरली जब कद्दू पक जाता है तो बहुत मीठा हो जाता है, तो जब सब्जी में खाते हैं और वो नमकीन है और मीठा होता है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर इसके स्वाद की बात करेंगे तो ये एक बैलेंस स्वाद देता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और मीठा नहीं होने के कारण सब्जी जो है लगता है कि हाँ आप सब्जी खा रहे हैं और एक अच्छा स्वाद आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का कैसा था फल। आप ये ढेर सारे फल एक जैसे हैं, साइज एक जैसा है, गोल है, और एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, किसान ने फसल तैयार है, किसान ने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, तोड़ लिए, तो तोड़ने के बाद पता चला कि मंडी का भाव कम हो गया, तो ऐसे में किसान इसको होल्ड भी कर सकता है और 1 महीने तक रोक सकता है, ताकि जब भी मंडी का अच्छा कुल मिला के देखा जाए तो हर तरीके से ये फ़ायदे का सौदा है। और इसीलिए मेरे ख्याल से किसान भाई हमारे इसको पसंद भी कर रहे हैं, और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लगा रहे हैं, तो हमें इनका सहयोग मिलता है और हम भी तत्पर हैं कि इनको आगे और भी अच्छे बीज की और भी अच्छा बीज दें और भी अच्छे किस्म इनको दें, ताकि इनका मुनाफा और ज़्यादा बढ़े। इसके साथ थैंक यू।